हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 3 इंग्लिश के चैप्टर 5 टॉकिंग टॉयज के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहली वीडियो में इस चैप्टर को हमने रीड किया और समझा। अभी एंड में जो क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले है पिक्चर ग्लॉसरी। इसमें कुछ पिक्चर्स आपको गिवन है और साथ में उनके नाम दिए हैं। तो सबसे पहले है डॉल, ये एक डॉल है। चन्ना पटना टॉयज, ये सभी हैं चन्ना पटना टॉयज। उसके बाद है वंदे भारत ट्रेन, ये है वंदे भारत ट्रेन। कोंडापल्ली डांसिंग डॉल्स, ये है कोंडापल्ली डांसिंग डॉल। और ये है सॉफ्ट टॉय एलिफेंट। नाउ आंसर द फॉलोइंग। अब पहला क्वेश्चन है नेम द टॉयज इन द टॉय शॉप। टॉय शॉप में बहुत से टॉयज खिलौने थे, उनके नाम आपको लिखने हैं। तो एक तो वहाँ पर डांसिंग डॉल्स थी। आंसर आप लिखेंगे नंबर 1 डांसिंग डॉल। लास्ट में जो एक ग्रुप आया था बच्चों का, उनमें से एक ने डांसिंग डॉल ली थी, एक ने स्पिनिंग टॉप लट्टू लिया था, तो वो आप लिखेंगे स्पिनिंग टॉप। एक ने टॉय एलिफेंट लिया था, सो टॉय एलिफेंट। उसके अलावा टॉय एरोप्लेन था वहाँ पर, टॉय एरोप्लेन। टॉय फोन था, टॉय फोन फोन। टॉय किटन था, बिल्ली का बच्चा, टॉय किटन। और वंदे भारत ट्रेन थी, वंदे भारत ट्रेन। बहुत से सॉफ्ट टॉयज थे, वुडन टॉयज थे, कुछ बोर्ड गेम्स थे और बैट्स एंड बॉल्स थे, सो बैट्स एंड बॉल्स। ओके, नेक्स्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन है व्हाट टॉय डिड द लिटिल बॉय रिक्वेस्ट। किस टॉय के लिए लिटिल बॉय ने रिक्वेस्ट की हिज मदर, उसकी मदर को, टू बाय हिम, कि वो उसे वो टॉय खरीद कर दे दे। वो कौन सा टॉय था? वो थी वंदे भारत ट्रेन। तो आंसर आप लिखेंगे द लिटिल बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू बाय हिम द वंदे भारत ट्रेन। द लिटिल बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू बाय हिम द वंदे भारत ट्रेन। ओके, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं दोनों क्वेश्चंस को। पहले है नेम द टॉयज इन द टॉय शॉप। टॉय शॉप में टॉयज के नाम लिखिए। डांसिंग डॉल, स्पिनिंग टॉप, टॉय एलिफेंट, टॉय एरोप्लेन, टॉय फोन, टॉय किटन, वंदे भारत ट्रेन, बैट्स एंड बॉल्स। What toy did the little boy request his mother to buy him? लिटिल बॉय ने उसकी मदर से किस टॉय को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट की? सो द लिटिल बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू बाय हिम द वंदे भारत ट्रेन, फुल स्टॉप। ये होगा ट्रेन, TRAIN। ओके, नेक्स्ट। नाउ थिंक एंड आंसर। सोचो और आंसर करो। टॉक इन पेयर्स, इसमें पेयर्स में दो दो बच्चे आपस में बातें करेंगे। आपको बताना है हाउ डू यू फील व्हेन समवन बाइज और गिव्स अ टॉय टू यू। आप कैसा फील करते हैं, कैसा आपको महसूस होता है जब कोई आपको टॉय देता है या आपके लिए टॉय खरीदता है। टॉयज सभी बच्चों को पसंद है, आपको अच्छा लगता होगा। तो आप लिखेंगे आई फील गुड या आई फील हैप्पी, आई फील एक्साइटेड, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आई फील हैप्पी। या आपस में आपको डिस्कस करना है बस, ये एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर्स नहीं है। बाकी एक जनरल आंसर है, आपका आंसर इससे डिफरेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट, हैव यू सीन द जादुई पिटारा। जादुई पिटारा क्लास में आपको टीचर दिखाएंगी आपकी। तो अगर आपने जादुई पिटारा देखा है आप यस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे।
बाकी आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं अपने टीचर से जादुई पिटारा दिखाने के लिए। आगे है रीड दीज वर्ड्स, कुछ वर्ड्स दिए हैं उनको रीड करना है। हैप्पी बॉय, बॉय लड़का कैसा है, हैप्पी है, खुश है। प्रिटी डॉल, डॉल जो गुड़िया है वो कैसी है, बहुत प्रिटी है, सुंदर है। ब्लू फ्रॉक, नीला फ्रॉक, फ्रॉक कैसा है, ब्लू है। रेड कैप, कैप टोपी कैसी है, रेड है, लाल है। द वर्ड्स बॉय, डॉल, फ्रॉक एंड कैप आर नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स हमने पहले भी पढ़े हैं। नेमिंग वर्ड्स हम किनको बोलते हैं, नाउन्स को, नाउन। तो इसमें बॉय, डॉल, फ्रॉक और कैप ये सभी नाउन्स हैं, नेमिंग वर्ड्स हैं। द वर्ड हैप्पी टेल्स अस, उसके बाद हैप्पी क्या है, हैप्पी नाम नहीं है, प्रिटी सुंदर नाम नहीं है, ब्लू ये नेमिंग वर्ड नहीं है। ये वो वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं, टेल्स अस मोर अबाउट द नेमिंग वर्ड बॉय। जैसे यहाँ पर हैप्पी, हैप्पी हमें किसके बारे में बताता है, बॉय के बारे में। हैप्पी कौन है, बॉय है। ऐसे ही प्रिटी सुंदर कौन है, डॉल है। ब्लू कौन है, फ्रॉक है। कैप को अगर पूछो कैप कैसी है, रेड है, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं आगे, रेड, ब्लू, प्रिटी, हैप्पी, ये इनके साथ में जो नेमिंग वर्ड्स हैं उनके बारे में हमें और ज़्यादा बताते हैं कि वो कैसे हैं। आपको बोला कैप, आपने कैप इमेजिन कर ली, अब आपको कहे रेड कैप, तो थोड़ी उसमें चीज़ें ऐड हो जाएंगी। अब आप कैप जो इमेजिन करेंगे, सोचेंगे, वो रेड कलर की होगी, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। ये तो है नेमिंग वर्ड्स और ये है इसके आगे जो लगा है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो इन्हें डिस्क्राइब करता है, इनके बारे में और ज़्यादा बताता है। सो दीज वर्ड्स, ये जो वर्ड्स हैं, रेड, टॉकिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए प्रिटी, प्रिटी, ब्लू और हैप्पी टेल्स अस मोर अबाउट द नेमिंग वर्ड्स बिसाइड देम। इनके साइड में जो नेमिंग वर्ड्स हैं ये सब हमें उनके बारे में और ज़्यादा बताते हैं, ठीक है। नाउ ऐड अ वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, ये हेल्प बॉक्स आपको दिया है, इससे एक वर्ड आपको ऐड करना है टू द गिवन नेमिंग वर्ड्स। इन नेमिंग वर्ड्स के आगे यू मे यूज़ द सेम वर्ड मोर दैन वंस, एक से ज़्यादा बार भी आप एक वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, जैसे अगर कोई वर्ड है ब्राउन तो उसको आप दो जगह यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन कैप, ब्राउन फ्रॉक, ठीक है। एक आपको यहाँ पर करके दिखाया हुआ है, जैसे येलो मैंगो, मैंगो कैसा है, येलो है, तो ये नाम है और ये डिस्क्राइब करता है मैंगो को। तो हेल्प बॉक्स में जो वर्ड्स हैं उन्हें देख लेते हैं। ब्राउन कलर है, क्लीन मतलब बिल्कुल साफ, कोल्ड ठंडा, वाइट अगेन कलर है, कॉटन, कॉटन एक क्लोथ का टाइप है, कपड़ा होता है जिसे हम समर्स में पहनते हैं, विंटर्स में, सर्दियों में कैसे कपड़े पहनते हैं, वुलन, ऊनी कपड़े। कॉटन को हिंदी में बोलते हैं सूती, सूती कपड़े, ये हम गर्मियों में पहनते हैं। और लार्ज मतलब बड़ा, ठीक है। तो वर्ड्स हैं फूड, अब फूड कैसा हो सकता है, ब्राउन फूड, क्लीन फूड, कोल्ड फूड, वाइट फूड, कौन सा सही रहेगा यहाँ पर, फूड हो सकता है कोल्ड, ठंडा खाना, ये आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कोल्ड, कोल्ड फूड। कुर्ता, कुर्ता ब्राउन भी हो सकता है, आप ब्राउन कुर्ता भी लिख सकते हैं, वाइट कुर्ता भी हो सकता है और कॉटन कुर्ता भी हो सकता है। कुर्ता के लिए कॉटन बेटर रहेगा क्योंकि कॉटन कपड़े के लिए ही यूज़ होता है, बाकी कॉटन आप कहीं पर यूज़ नहीं कर सकते। कॉटन फूड नहीं हो सकता, कॉटन वाटर, कॉटन पेपर, कॉटन ट्री, सब गलत है। कॉटन कुर्ता, सो यहाँ पर लिख देते हैं कॉटन, ठीक है। नेक्स्ट वाटर, पानी कैसा हो सकता है, क्लीन वाटर, साफ पानी भी हो सकता है, कोल्ड वाटर, ठंडा पानी भी हो सकता है, दोनों आप लिख सकते हैं। लेकिन कोल्ड क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं तो क्लीन लिख देते हैं, क्लीन वाटर, साफ पानी। पेपर, पेपर जनरली जिस पर आप लिखते भी है वाइट कलर का होता है तो वाइट लिख देते हैं, ब्राउन भी हो सकता है वैसे, ब्राउन पेपर जो कवर के लिए आप यूज़ करते हैं, तो दोनों ही सही है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, वाइट पेपर लिख देते हैं। ट्री, ट्री होगा लार्ज, बड़ा पेड़, लार्ज ट्री, ओके। नाउ ट्राई राइटिंग मोर सच वर्ड्स, ऐसे ही कुछ और वर्ड्स आपको यहाँ पर लिखने हैं, जैसे कि स्मॉल रैट, ये हो सकता है, बिग एलिफेंट आप लिख सकते हैं, चलिए लिखते हैं
सो बिग एलिफेंट। और कुछ वर्ड्स, स्पेस थोड़ा सा कम है इसमें। और कोल्ड कॉफ़ी या फिर हॉट मिल्क, गरम दूध। और ब्लू स्काई, नीला आसमान, ब्लू स्काई। हॉट सन, जो सूरज है बहुत गर्म होता है, तो वो आप लिख सकते हैं। देन फास्ट कार, कार कैसी है, फास्ट है, फास्ट कार, ठीक है। ऐसे बहुत से वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे फास्ट कार आपने लिखा, आप लिख सकते हैं स्लो एंट, चींटी स्लो होती है। फिर स्लो टर्टल, जो कछुआ होता है वो बहुत स्लो होता है, धीरे चलता है। देन स्ट्रेट हेयर हो सकते हैं, और डर्टी क्लोथ्स, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, जिसमें सेकंड जो वर्ड होगा वो आपको लिखना है नाम वाला वर्ड, और फर्स्ट जो उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा बताता हो, उसे डिस्क्राइब करता हो। ओके, नेक्स्ट। नाउ लुक एट दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स को देखिए। टॉय, टॉयज। बॉय, बॉयज। टॉय मतलब वन टॉय, सिंगल खिलौना। टॉयज मतलब खिलौने। बॉय लड़का, बॉयज लड़के। तो ये है सिंगुलर, सिंगल एक है, और ये है प्लूरल, एक से ज़्यादा है। यू हैव लर्नड दैट वी एड एस फॉर मोर दैन वन थिंग। एक से ज़्यादा जो चीज़ें होती है उनके लिए हम लास्ट में एस ऐड कर देते हैं। जैसे विंडो, खिड़की, एस लगा दिया तो विंडोज़ बन जाएंगी, खिड़कियाँ। दीज आर कॉल्ड प्लूरल वर्ड्स। और ये जो एस लगाकर बनते हैं बहुत सारे, एक से ज़्यादा, इन्हें हम बोलते हैं प्लूरल वर्ड्स। राइट द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स बाय एडिंग एस। अब एस ऐड करके आपको इनके प्लूरल लिखने हैं। कैट, बिल्ली, तो इसका होगा कैट्स, बिल्लियाँ। कप, एक कप, कप्स, बहुत से कप्स। डॉल, गुड़िया, बहुत सी गुड़ियाँ होंगी, तो डॉल्स। शॉप, दुकान, शॉप्स, दुकानें, शॉप्स। नेक्स्ट, ट्रेन, एक ट्रेन, बहुत सारी ट्रेन है, तो बाद में एस लगाएंगे आप, ट्रेन्स, TRAINS। ओके। कैट, कैट्स, कप, कप्स, डॉल, डॉल्स, शॉप, शॉप्स, ट्रेन, ट्रेन्स। नेक्स्ट है फॉर सम वर्ड्स वी ऐड ES। अब ऐसा नहीं कि सब में एस ऐड करने से आप उनको प्लूरल बना सकते हैं, कुछ में ES भी ऐड होता है टू मेक अ प्लूरल वर्ड। जैसे बॉक्स, एक सिंगल है तो बॉक्स, और बहुत सारे हैं तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे बॉक्सेस, ये गलत हो जाएगा। इसमें आपको ऐड करना है ES, तो इन्हें हम बोलते हैं बॉक्सेस, ठीक। अब आपको प्लूरल लिखने हैं, उसमें ES ऐड करके। एक ये है पहले, बॉक्स, बॉक्सेस। क्लास, ये हो जाएगा क्लासेस। बस, क्लासेस, बस, बसेस। पाउच, पाउचेस। ब्रश, एक ब्रश, बहुत सारे होंगे तो ब्रशेस, BRUSHES। मैंगो, मैंगोज, MANGOES, ठीक है। तो जो वर्ड्स S से, CH से, X से, या SH से, या फिर O से एंड होते हैं, जिनके लास्ट में ये कुछ अल्फ़ाबेट्स आते हैं, उनमें हम ऐड करते हैं ES। जैसे यहाँ पर क्लास दिया था, क्लास का हो गया क्लासेस। ऐसे अगर ग्लास होता, GLASS, तो उसका भी प्लूरल ग्लासेस होता, ठीक है। CH, जैसे बेंच, BENCH। अब इसका बहुत सारी बेंच अगर है, प्लूरल आपको बनाना है तो आप ES ऐड करेंगे, बेंचेस। ऐसे अगर X आया है किसी के एंड में, जैसे फॉक्स, इसका प्लूरल आपको लिखना है तो ये हो जाएगा फॉक्सेस। ऐसे SH आया है, मान लीजिए विश है, WISH, विश, विश करना किसी को, बहुत सारी विश अगर आएंगी तो विशेस, ES ऐड करना है। ऐसे अगर O आया है एंड में, जैसे टमेटो, TOM, या फिर पटेटो, ATO, बहुत सारे टमेटोज अगर है तो इसमें आप ऐड करेंगे ES। वैसे कुछ O वाले वर्ड्स में S भी ऐड होता है, सिंपल S। जैसे वीडियो, वीडियो अगर लिखा है, वीडियोज़ आपको लिखना है तो सिंपल S हम ऐड करेंगे, ES नहीं, ठीक है। O में कई बार S या ES दोनों ही ऐड होते हैं, बाकी सभी में जो वर्ड्स S, CH, X या SH से एंड होंगे, जिनके लास्ट में ये 4 अल्फ़ाबेट्स आएंगे, वो हमेशा ES लग के प्लूरल बनेंगे। ओके, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं हम।
नाउ लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर को आपको सुनना है। योर टीचर विल रिसाइट अ पोएम अबाउट अ टॉप, आपकी टीचर ये टॉप लट्टू के बारे में एक पोएम रिसाइट करेगी। देन यू रिपीट अलॉन्ग विद योर टीचर, फिर आप अपने टीचर के साथ इसको रिसाइट करेंगे, गाएंगे। माई टॉप, मेरा लट्टू। सो रेड एंड ग्रीन, येलो एंड ब्राउन, माई टॉप गोज राउंड एंड राउंड, आई प्ले विद इट एवरी डे, seeing it go round and round, along with it I jump around. So red and green, आप देख भी सकते हैं जो टॉप है रेड है, लाल और ग्रीन भी है, हरा, लाल और हरा, येलो एंड ब्राउन, येलो भी है उसमें कलर, यहाँ पर क्लियर ये येलो है, एंड ब्राउन भी है, रेड एंड येलो, ग्रीन एंड ब्राउन, ये मेरा टॉप है। माई टॉप गोज राउंड एंड राउंड, मेरा जो टॉप है लट्टू है वो राउंड एंड राउंड गोल गोल घूमता रहता है। आई प्ले विद इट एवरी डे, मैं रोज़ इसके साथ खेलती हूँ। सीइंग इट गो राउंड एंड राउंड, और जब ये राउंड एंड राउंड घूमता है तो इसे मैं देखती हूँ। अलॉन्ग विद इट, और इसी के साथ आई जंप अराउंड, मैं इसके चारों तरफ जंप करती हूँ। ओके, ये गानी है आपको टीचर के साथ। नाउ लुक एट द बॉक्स गिवन, ये बॉक्स दिया है इसको देखिए। सर्कल द नेम्स ऑफ कलर्स यूज्ड इन द पोएम, अब इस पोएम में जो कलर्स के नाम यूज़ किए हैं उनको आपको सर्कल करना है। रेड यूज़ किया है, सर्कल करेंगे आप। पिंक नहीं यूज़ किया, इसको छोड़ देना है। ग्रीन भी यूज़ किया है, ब्लू नहीं किया, येलो किया है, वाइट नहीं, ब्राउन किया है, पर्पल नहीं। ओके, तो इन चारों कलर्स को आप सर्कल करेंगे। ये थे ना 4 कलर्स, रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्राउन। ओके, नेक्स्ट आगे लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखिए। दीज पिक्चर्स टेल अस हाउ अ मदर बर्ड मेड अ काइट फॉर हर बेबी बर्ड, इन पिक्चर्स से हमें ये पता लगता है कैसे मदर बर्ड ने, मम्मी ने एक बेबी बर्ड के लिए काइट बनाई, पतंग बनाई। देखो ये बेबी बर्ड है, मदर बर्ड है, काइट इन्हें बनानी है। सो मदर बर्ड गई, पहले अनियंस रखे हुए थे, प्याज रखे थे, उनसे एक पील छिलका वो ले आई। देन शी टुक अ थ्रेड, फिर उसने एक थ्रेड लिया फ्रॉम स्पाइडर्स वेब, जो मकड़ी का जाला था उससे। फिर उसने कुछ गम लिया ये ट्री से। देन लीफ ली, एक पत्ती ली ट्री से, और फिर उनको जोड़ के ये यहाँ पर जो पील था अनियन का, छिलका था, उससे ये शेप बनाई कट करके। देन उसको गम की हेल्प से ये जॉइन कर दिया ये पत्ती के साथ, ये जो यहाँ से लीफ लेकर आई थी, नीचे जॉइन किया, टेल बन गई काइट की। और जो थ्रेड लाई थी स्पाइडर के वेब से, उससे ऐसे उन्होंने उसे जोड़ दिया, तो ये बेबी बर्ड के लिए उसने एक काइट बनाई। ठीक है, तो स्टोरी अगर आपको बतानी है, वंस अपॉन अ टाइम अ लिटिल बेबी बर्ड आस्क्ड इट्स, नीचे दी भी है मदर फॉर अ काइट। चलो ठीक है, आपको करना क्या है, यूज़ द फॉलोइंग क्लूज, ये कुछ क्लू आपको दिए हैं, इनको यूज़ करना है टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, क्लू क्या है, लिटिल चिक, छोटा चिक था, बेबी बर्ड, काइट पतंग, अनियन पील प्याज का छिलका, थ्रेड फ्रॉम स्पाइडर वेब, स्पाइडर जो मकड़ी थी उसके वेब जाले का थ्रेड धागा, गम फ्रॉम अ ट्री, एक पेड़ से गम चिपकाने के लिए, पेस्ट करने के लिए लेकर आई। लीफ ब्लेड फ्रॉम द पाम ट्री, पाम ट्री से लीफ ब्लेड ये लेकर आई, ये ठीक है। ओके, मेकिंग अ काइट, अब आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है। अ बेबी बर्ड वांटेड टू फ्लाई अ काइट, एक बेबी बर्ड काइट को उड़ाना चाहता था। द मदर बर्ड ब्रॉट, तो मदर बर्ड लेकर आई ब्लैंक फ्रॉम अनियंस, अनियन से वो क्या लाई, अनियन से वो लाई अनियन पील। सो शी ब्रॉट अनियन पील, यहाँ पर आप लिखेंगे अनियन पील फ्रॉम अनियंस। देन शी ब्रॉट, उसके बाद वो लाई ब्रॉट थ्रेड फ्रॉम स्पाइडर्स वेब, थ्रेड फ्रॉम स्पाइडर वेब। नेक्स्ट, देन द मदर बर्ड, उसके बाद मदर बर्ड लाई गम फ्रॉम अ ट्री। नेक्स्ट द मदर बर्ड, उसके बाद मदर बर्ड
ब्रॉट लेकर आई, गम फ्रॉम अ ट्री। फाइनली, और आखिरकार, शी ब्रॉट लीफ ब्लेड फ्रॉम द पाम ट्री। फाइनली शी brought leaf blade from the palm tree. And then she made a kite with them, with all these things. उन सब चीज़ों से उसने काइट बनाई एंड फ्लू इट विद हर चिक, और अपने चिक के साथ उसको फ्लाई किया, उड़ाया। ओके, या आप ब्लैंक्स फिल कर लेंगे। आगे आते हैं। ड्रॉ अ बर्ड यूजिंग लेटर बी एज शोन इन द पिक्चर। ये पिक्चर में आपको बी लेटर से आप कैसे बर्ड बनाएंगे वो आपको दिया है। राइट द कैपिटल बी, ये कैपिटल बी आपने लिखा। फिर आपको ड्रॉ करना है स्लीपिंग वी। वी वैसे ऐसे होता है, लेकिन आपको स्लीपिंग, सोया हुआ वी ड्रॉ आप करेंगे एज शोन इन द पिक्चर, जैसा पिक्चर में शो किया गया है। तो ये आपने बी बनाया, फिर ये स्लीपिंग वी बनाया। नाउ ड्रॉ अ सर्कल इन द अपर लूप ऑफ बी एंड पुट अ डॉट इन इट। उसके बाद बी का ये जो अपर लूप है, ऊपर वाला बी, ये दो लूप्स है ना बी में, 1 2, ऊपर वाले में एक सर्कल आप ड्रॉ करेंगे और अंदर एक डॉट लगाएंगे आई बनाने के लिए। फिर नीचे डब्ल्यू, नीचे वाले लूप में डब्ल्यू ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट ड्रॉ डब्ल्यू इन द लोअर लूप ऑफ बी, बी के लोअर लूप में डब्ल्यू ड्रॉ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ड्रॉ अ टेल एज शोन इन द पिक्चर। पिक्चर में जैसा शो किया गया है ऐसे इसकी टेल ड्रॉ करनी है, इस तरीके से। नेक्स्ट लास्टली, आखिरकार, ड्रॉ फीट एंड अ स्मॉल ब्रांच फॉर द बर्ड टू सिट ऑन। फीट पैर ड्रॉ करेंगे और एक स्मॉल ब्रांच, छोटी टहनी, जिस पर बर्ड बैठ सके। सो ये एक स्मॉल ब्रांच आपने ड्रॉ की बर्ड के बैठने के लिए, और फिर उसमें कलर कर देंगे। ओके, नाउ ड्रॉ अ पिक्चर लाइक दिस यूजिंग एनी अदर लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। ऐसे ही दूसरे किसी अल्फ़ाबेट को यूज़ करके एक पिक्चर आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, ए अल्फ़ाबेट को यूज़ करके आप ये डॉल ड्रॉ कर सकते हैं। पहले आपने ए अल्फ़ाबेट ड्रॉ किया, ऊपर एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर ए के टॉप पर जहाँ से सर्कल ड्रॉ किया था वहाँ पर दो ये हैंड्स ड्रॉ किए। देन इनको थोड़ा यहाँ से फोल्ड कर दिया, मोड़ दिया, छोटे सर्कल्स ड्रॉ किए। फिर जो सर्कल आपने ड्रॉ किया था बीच में एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर ये हेयर, बाल ड्रॉ किए। फिर ऊपर ये रिबन ऐसे, और ये इयररिंग्स ड्रॉ आप करेंगे। फिर आइज़, नोज़, माउथ, और ये एक डिज़ाइन ड्रॉ किया जो फ्रॉक बनी थी उसमें, और फिर इसमें ये डिज़ाइन ड्रॉ करके आप कलर कर सकते हैं। या फिर ई से ये एलिफेंट भी आप, जी से ऐसे जिराफ ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर ये सभी अल्फ़ाबेट्स इस तरीके से लिख के हर एक से कुछ अलग बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट।